हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम एक्वारिजिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स पढ़ी थी। ये भी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में ही आता है। आज के टॉपिक में हम एक्वारिजिया के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया का जो हमारे पास मिक्सचर बनता है वो कौन कौन से मेटल के साथ, या जो हमारे पास अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं एक्वारिजिया उनके साथ भी केमिकल रिएक्शन को शो करता है। देखिएगा, एक्वारिजिया इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो एक्वारिजिया वो मिक्सचर होता है या वो सॉल्यूशन होता है जिसमें कि हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में HCl और कंसंट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। उस सॉल्यूशन को या उसके इन दोनों के मिक्सचर को ही हम एक्वारिजिया कहते हैं। ठीक है, एक्वारिजिया हमारे पास वो सॉल्यूशन होता है या वो मिक्सचर होता है जिसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में HCl और कंसंट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड HNO3 इन दोनों का मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर को या उस सॉल्यूशन को हम एक्वारिजिया कहते हैं। अब एक्वारिजिया क्या होता है, अब हम देखिएगा, कंसंट्रेटेड HCl और रेशियो होता है कंसंट्रेटेड HNO3। ये दोनों ही हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। HCl का सॉल्यूशन 3 पार्ट होता है और HNO3 का सॉल्यूशन 1 पार्ट होता है। ठीक है, 4 में से 3 पार्ट हम क्या लेंगे, HCl का सॉल्यूशन लेंगे और 1 पार्ट मीन्स 100% में से 75% हमारे पास क्या होगा, HCl होगा 3 पार्ट, और 1 पार्ट क्या होगा, HNO3। HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। दोनों ही हमारे पास किस फॉर्म में होगी, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक्वारिजिया। अब हम इसी के बारे में पढ़ते हैं। एक्वारिजिया की क्या प्रॉपर्टी होती है, एक्वारिजिया क्या होती है। एक्वारिजिया हार्मफुल होता है। ये क्या होती है, एक्वारिजिया कॉरोसिव एंड फ्यूमिंग प्रॉपर्टी को, फ्यूमिंग मीन्स बहुत धुएंधार होता है, नुकसानदायक फ्यूमिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें, कॉरोसिव एंड फ्यूमिंग प्रॉपर्टी इसमें होते हैं। कॉरोसिव मीन्स जो मच हार्मफुल होता है, कॉरोसिव इन नेचर मीन्स जो कि विथ प्रिकॉशन अगर हम इसको यूज़ नहीं करें तो ये क्या होता है, कॉरोसिव इन नेचर होता है। अगर हमारी स्किन के ऊपर गिर गया, क्लोथ्स के ऊपर गिर गया, पेपर के ऊपर गिर गया तो उसे क्या कर देते हैं, उसे बर्न कर सकते हैं, उसे हम कॉरोसिव इन नेचर कहते हैं। तो एक्वारिजिया, क्योंकि ये दोनों ही एसिड हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, इसलिए ये क्या होता है, कॉरोसिव इन नेचर। जो हमारे पास प्योरली कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है तो उनको वैसे भी हम लेबोरेटरी में अगर हम यूज़ करें तो प्रिकॉशन के साथ ही हम यूज़ करते हैं। तो इसको हमने एक्वारिजिया कहा। एक्वारिजिया क्या होता है, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ HCl एंड HNO3 इन दोनों का मिक्सचर जो होता है हमारे पास 3:1 होता है। इन दोनों के इस मिक्सचर को हम एक्वारिजिया कहते हैं। एक्वारिजिया कहा, एक्वारिजिया क्या होता है, ये हाईली कॉरोसिव एंड फ्यूमिंग प्रॉपर्टी को लिए हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्वारिजिया कहते हैं। अब बना कैसे एक्वारिजिया, हमारे पास HCl या हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ होनी है, हमारे पास नाइट्रिक एसिड के साथ। कौन सी एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ से नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो पहले ये वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा। क्या बना दिया इसने, वाटर मॉलिक्यूल बनाया। फिर इसने NaOCl बना दिया, सोडियम हाइपोक्लोराइड बना दिया। इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस यहाँ पर ये क्लोराइड हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज है, इसे हम नेसेंट क्लोरीन कहते हैं, नेसेंट क्लोरीन या क्लोराइड कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा और यही क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। देख लीजिएगा, हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2, सोडियम कितने हमारे पास, ये N कितना, 1। ठीक है, ये नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3 थे, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीजन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन आप Cl देख लीजिएगा कितने हैं,
1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 HCl, हमें वैलेंसी यहाँ पर फुलफिल नहीं करनी, लेकिन हम यहाँ पर अगर HCl की रिएक्शन HNO3 के साथ कराते हैं, आप इसको रहने दीजिएगा, HCl की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमारे पास नेसेंट क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। तो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर नेसेंट क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, इस रिएक्शन को नेसेंट क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पर हमारे पास, और ये जो नेसेंट क्लोराइड बनता है हमारे पास, ये हाईली रिएक्टिव होता है। अब यही नेसेंट क्लोराइड अगर हमारे पास इस गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, अब ये नेसेंट क्लोराइड अगर गोल्ड के साथ रिएक्शन करता है तो गोल्ड के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या बनाएगा, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास गोल्ड, ठीक है, ये गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा तो गोल्ड के साथ रिएक्शन करने पर ये क्या बनाएगा, A3 पॉजिटिव प्लस ACl माइनस। तो गोल्ड के साथ भी ये एक्वारीजिया रिएक्शन कर सकता है, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको यहाँ पर। तो एक्वारीजिया क्या होता है, एक्वारीजिया हमारे पास गोल्ड के साथ केमिकली रिएक्टिव होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा कि जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, उनके साथ वो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करते, एसिड के साथ भी नहीं होती है उनकी केमिकल रिएक्शन। लेकिन हमारे पास एक्वारीजिया एक ऐसा मिक्सचर है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि गोल्ड के साथ भी केमिकली रिएक्टिव होता है, गोल्ड के साथ रिएक्शन करता है। अब गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन करेगा, नेसेंट क्लोराइड, ये गोल्ड के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि एक्वारीजिया क्या होता है, ये कोरोसिव एंड फ्यूमिंग प्रॉपर्टी को लिए हुए, और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, गोल्ड के साथ रिएक्शन करेगा। तो एक्वारीजिया रिएक्ट विद गोल्ड, तो एक्वारीजिया क्या करता है, गोल्ड के साथ भी केमिकली रिएक्शन करता है, गोल्ड के साथ इसकी रिएक्शन हो सकती है। तो एक्वारीजिया क्या करता है, गोल्ड के साथ रिएक्शन करता है। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे, एक्वारीजिया क्या होता है, एक्वारीजिया एक मिक्सचर होता है या सॉल्यूशन होता है, किसका होता है, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का। कंसनट्रेटेड HCl 3 रेशो होता है और कंसनट्रेटेड HNO3 का रेशो 1 होता है। इसका सॉल्यूशन, इसका मिक्सचर, ठीक है, एक्वारीजिया कहलाता है। एक्वारीजिया जब हमारे पास बन जाता है तो ये क्या होता है, कोरोसिव एंड फ्यूमिंग प्रॉपर्टी को लिए हुए होता है, बहुत नुकसानदायक होता है क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास कंसंट्रेटेड फॉर्म में होते हैं। जब इन दोनों की हम रिएक्शन कराते हैं, इन दोनों की आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास नेसेंट क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, और ये नेसेंट क्लोराइड ही गोल्ड के साथ रिएक्शन करता है और गोल्ड के साथ रिएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए हम ये एक्वारीजिया में हमने ये पढ़ा कि ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स और नॉन रिएक्टिव मेटल्स भी हैं, प्लेटिनम एंड गोल्ड, उनके साथ केमिकली एक्टिव होता है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपसे एक्वारीजिया को डिफाइन करने के लिए या एक्वारीजिया का रेशियो पूछा जाता है, एक्वारीजिया का मिक्सचर सॉल्यूशन पूछा जाता है, किसके साथ रिएक्शन करता है, ये सारे क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। तो आई थिंक कि आपकी समझ में ये लेक्चर आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।